मैं मामा बना हूं भारत में जन्मी बेटी का। सबसे बड़ी खुशी की बात है। सीमा सचिन मीना और उनके रघुपुरा में गांव में उनके परिवार में जो बेटी ने जन्म लिया है, खुशी की बात है, हर्ष का विषय है। मुझे 7 बजे फ़ोन आया और कहा भैया वीडियो कॉल करें, क्योंकि होता है बंद होता है तो नेट तो बंद रहते हैं, तो खोला, खाली किया। फिर जब वीडियो कॉल आई तो उन्होंने सबसे पहले उस बेटी को दिखाया। मैंने देखा, मेरी माँ ने देखा, मेरे परिवार के लोगों ने देखा, और इतनी सुंदर बेटी, ऐसे नयन नक्श, वास्तव में लक्ष्मी का ही रूप है। अब थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद जैसे हमने भव्यता के साथ गोद भराई की थी सीमा की 9वां महीना लगने पे, उसी भव्यता, दिव्यता, विशालता और गौरव के साथ हम सीमा की जो छोचक की रस्म होती है वो करेंगे। सीमा तो अभी व्यस्त है, सचिन तो व्यस्त है, लेकिन हमें नाम भेजना शुरू करें जिससे हम वो नाम इकट्ठे करके जिस नाम से ज़्यादा नाम आ जाएंगे वही नाम हम बेटी का रख देंगे। अरे 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। क्योंकि पाकिस्तान सदैव वो अच्छी बात ही नहीं करता, उसकी हरकतें रहती हैं। पाकिस्तान इतना जलील हो चुका है कि वो आतंकवाद को पैदा करता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और 26/11 करता है। अब बलूच भी पाकिस्तान वाला भारत में आ जाएगा, देखना। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में होगा, कहाँ रहेगा? सीमा आई है तो वो भी होगा, डोली आई है तो गोलियां बंद होंगी और बंद करनी पड़ेंगी उन्हें, नहीं तो बलूच भी हमारे पास आने वाला है। अब उसकी माँ यहाँ है, उसका पिता यहाँ है, अब कौन उसे हटा लेगा? कौन माँ से बच्चे बेटी को अलग कर देगा? कौन किसकी माई के लाल में दम है जो बेटी और माँ को अलग कर ले? रघुपुरा में होगा सारा आयोजन। हमारी माताजी खरीदारी में लग रही हैं, परचेस कर रही हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। हम लोग भव्यता के साथ पंडित जी निकालेंगे, उसकी मुहूर्त निकालेंगे, उस दिन हम लोग फिर पूरी तरह से पहुंचेंगे। पूरा आप कब जा रहे हैं? हम जाएंगे, जल्दी जाएंगे। आपको पता चलेगा, आपको भी ले चलेंगे, आपको भी मिठाई खाएंगे, आपको भी इनवाइट करेंगे। आपके चैनल, आपके टीम, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपको भी आमंत्रण निमंत्रण के साथ ले चलेंगे और सम्मान के साथ वहाँ दावत कराएंगे। आप नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2 साल पहले भारत में आई सीमा हैदर फिर एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि आज सीमा मीणा ने दिया है सचिन के बच्चे को जन्म। और आपके लिए बता दें कि आज सीमा और सचिन बने हैं एक बेटी के माता पिता, यानी कि बेटी को जन्म दिया है। और इसी पूरे मामले पर आगे की जानकारी लेने के लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं AP सिंह सर। सर, कितनी खुशी की बात है आपके लिए, क्योंकि आप ही के द्वारा सोशल मीडिया पर यह खबर दी गई और बताया गया कि आज सचिन और सीमा के जो है वो बेटी हुई। मैं मामा बना हूं भारत में जन्मी बेटी का। सबसे बड़ी खुशी की बात है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में धन लक्ष्मी के रूप में, बेटी रतन के रूप में सीमा सचिन मीना और उनके रघुपुरा में गांव में उनके परिवार में जो बेटी ने जन्म लिया है, खुशी की बात है, हर्ष का विषय है। ये तमाम धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, पूरी दुनिया में जो लोग मानते हैं, केवल गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं, पूरी दुनिया में मानने वालों के लिए खुशी की बात है, खुशी का अवसर है और उनके लिए बधाई की बात है। सर, ये भी एक बात है कि आपको ये सबसे पहले खबर किसके द्वारा दी गई रघुपुरा से? हमें सीमा सचिन मीना ने, दोनों ने। 4 बजे जन्म हुआ, 4 से 6 बजे तक तो दिक्कतें भी होती हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सब चीज़ें होती हैं। मुझे 7 बजे फ़ोन आया और कहा भैया वीडियो कॉल करें, क्योंकि होता है बंद होता है तो नेट तो बंद रहते हैं, तो खोला, खाली किया। फिर जब वीडियो कॉल आई तो उन्होंने सबसे पहले उस बेटी को दिखाया। मैंने देखा, मेरी माँ ने देखा, मेरे परिवार के लोगों ने देखा, और इतनी सुंदर बेटी, ऐसे नयन नक्श, वास्तव में लक्ष्मी का ही रूप है। और इसीलिए कहा गया इस देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। और बेटियां हमारे यहाँ इसीलिए कन्या रत्न बोली जाती हैं। इसलिए हर शुभ कार्य बेटियों से शुरू होता है, कन्या पूजन से शुरू होता है, और ये खुशी की बात है। ये फोन अभी सीमा हैदर अपने घर, यानी कि सीमा मीणा जो है वो अपने घर पहुंच चुकी हैं। सर, आगे की तैयारियां किस तरीके से रहेंगी? अभी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची हैं। आगे की प्रोसीडिंग अब उनकी अच्छी होगी, अभी पहुंचेंगी। जच्चा, देखिए, जन्म लेना बच्चे का इतना कहने में बहुत आसान है। लोग तकिया लगाया, ये लगाया, वो लगाया, बोलते आस, लेकिन जब जन्म लेता, माँ बनती है और माँ के बाद बच्चे को जन्म देती है कोई महिला, तो वो नया जन्म होता है। अब थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, उसके बाद जैसे हमने भव्यता के साथ गोद भराई की थी सीमा की 9वां महीना लगने पे, उसी भव्यता, दिव्यता, विशालता और गौरव के साथ हम सीमा की
जो छोचक की रस्म होती है वो करेंगे। और उसके बाद ये भी आपसे वादा करता हूँ, देश के लोगों से मैंने वादा किया था, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटी हुई और गर्व की बात और खुशी की बात। अब मैं देश के लोगों से ही नाम सुझाऊंगा, नाम पूछूंगा। और हमने इसके लिए अपने सोशल मीडिया, सोशल पेज, जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर AP सिंगला, उस पर भी दिया है, नोट किया है कि अब बेटी के नाम हमें भेजना शुरू कर दें। सीमा तो अभी व्यस्त है, सचिन तो व्यस्त है, लेकिन हमें नाम भेजना शुरू करें, जिससे हम वो नाम इकट्ठे करके जिस नाम से ज़्यादा नाम आ जाएंगे वही नाम हम बेटी का रख देंगे। जिस समय पर सीमा भारत देश आई, उस समय पर काफ़ी सारे लोगों ने सवाल उठाए, और आज जब बच्ची पैदा हो चुकी है, यानी कि बेटी लक्ष्मी को जन्म दिया है, उसके बावजूद भी आज तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि 4 बच्चे ऑलरेडी थे, 5वें बच्चे को जन्म दे दिया है। ये लोगों का आलोचना करना, उनको बेरोजगार तो होते हैं वो, तो उन्हें रोजगार मिल जाता है। डॉक्टर AP सिंह के नाम पे, सीमा के नाम पे, सचिन के नाम पर अपना रोजगार चला लेते हैं और कुछ नहीं है। बेटी की भी आलोचना करेंगे वो, गर्भवती महिला की भी आलोचना करेंगे, प्यार की भी आलोचना करेंगे। अरे 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और भारत तो सनातन धर्म तो रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, शरण दी है, वो आई है, प्यार में आई है। और प्यार तो प्यार है, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ये जो लोग नाम देते हैं ये गलत है। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें कि एक तरफ तो भारत में यानी कि कुछ लोग जो रघुपुरा के लोग हैं वो लगातार खुशियां मना रहे हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं, पर इस खबर को सुनकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीमा के जो एक्स हस्बैंड हैं हैदर अली, उनका बयान सामने आया है और कई अच्छी बातें जो हैं वो सीमा को लेकर। पाकिस्तान सदैव अच्छी बात ही नहीं करता, उसकी हरकतें रहती हैं। पाकिस्तान इतना जलील हो चुका है कि वो आतंकवाद को पैदा करता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और 26/11 करता है, संसद पे हमला करता है, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला करता है, वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट करता है, जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट करता है। उसको तो यही है, वो तो यही सिर्फ पाकिस्तान तो अब बलूच में कर रहा है, और बलूच में इतना कर रहा है, रोजाना सैकड़ों मर रहे हैं, ट्रेन हाईजैक हो रही हैं। सोचिए आप, पूरी की पूरी। अब बलूच भी पाकिस्तान वाला भारत में आ जाएगा, देखना। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में होगा, कहाँ रहेगा। सीमा आई है तो वो भी होगा, डोली आई है तो गोलियां बंद होंगी और बंद करनी पड़ेंगी उन्हें, नहीं तो बलूच भी हमारे पास आने वाला है। बच्ची के नाम को लेकर हमने आपसे चर्चा की है, और सर आपने बताया भी है कि बच्ची का नाम जो है वो सजेशन के बाद पूरी दुनिया में, देश से, जहां से आजकल सोशल मीडिया का जमाना, नाम भेजें लोग और नाम भेजें तो हम उसको आगे नाम रखें। नागरिकता को लेकर क्या कहेंगे? नागरिकता तो है ही, अब नेचुरल नागरिक, बच्चा जो है नेचुरलाइजेशन पे नागरिक है। अब उसकी माँ यहाँ है, उसका पिता यहाँ है, अब कौन उसे हटा लेगा? कौन माँ से बच्चे बेटी को अलग कर देगा? कौन किसकी माई के लाल में दम है जो बेटी और माँ को अलग कर ले? गुलाम हैदर तो अपने 4 बच्चों को मरा, वो 4 बच्चे है ना, 4 बच्चों का जान है सचिन में जान है 4 बच्चों की। माँ बाप, मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन माँ होती है, और यहाँ तो अब 3 के बजाय 4 बेटियाँ हो गई हैं। बेटियों का माँ से अच्छा कोई गार्जियन नहीं होता। बायोलॉजिकल रूप से शारीरिक संरचना भी है, भगवान बेटियों को माँ के द्वारा ही सही देखभाल करवा पाता है। तमाम जो सेलिब्रेशन अब आगे का होने वाला है वो कहाँ? रघुपुरा में होगा सारा आयोजन। हमारी माताजी खरीदारी में लग रही हैं, परचेस कर रही हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रही हैं। हम लोग भव्यता के साथ पंडित जी निकालेंगे, उसकी मुहूर्त निकालेंगे, उस दिन हम लोग फिर पूरी तरह से पहुंचेंगे। पूरा आप कब जा रहे हैं? हम जाएंगे, जल्दी जाएंगे। आपको पता चलेगा, आपको भी ले चलेंगे, आपको भी मिठाई खाएंगे, आपको भी इनवाइट करेंगे। आपके चैनल, आपके टीम, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपको भी आमंत्रण निमंत्रण के साथ ले चलेंगे और सम्मान के साथ वहाँ दावत कराएंगे आप। जैसे कि आज अगर सीमा भारत आई, उन्हें भारत की नागरिकता दी गई, उसके बाद पूरे भारत ने उन्हें अपनाया और आज वो 5वें बच्चे की माँ बनी है, इसे क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज एक पाकिस्तान में जो है वो बौखलाहट है, वहीं लोग खुश। पाकिस्तान तो भारत में क्रिकेट जीतते हैं, अपने टीवी तोड़ लेता है। क्या करूं पाकिस्तान की? वो तो यही सोचता रहता है, भारत जीतता रहता है। भारत बस सीमा आई है, अब आ गई है तो आ गई, तो बस वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा, वैलिड सब कुछ के साथ काठमांडू पहुंची और काठमांडू से भारत आई है, भारत की बहू बन के आई है। सवाल तो उठाने वाले उठाते रहते हैं, वो तो सवाल इस बेटी की जब शादी हो रही होगी ना, तब भी सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे। आलोचना करने वालों का पेट ही तब भरता है जब वो आलोचना 2-4 बातें कर लेते हैं। आलोचना
करने वाले लोग इतने ज्यादा आलोचना में आगे बढ़ चुके हैं कि वो कभी जैसे कि आज इस बच्चे को लेकर भी तमाम एलिगेशन और तमाम आरोप लगा रहे हैं जिसमें आपके नाम को भी घसीटा जाता है। उन्हें क्या पता, इस राखी का वैल्यू उन्हें पता है। ये इसमें माही खान की राखी है, सीमा की राखी है, सोनिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई उसकी राखी है। 3-3 बहनों की राखियां साल भर बांध के रखता हूं। ये मार्च चल रहा है, जुलाई तक ये बंदी रहेंगी। जब दूसरी राखी बंद जाएंगी तब ये राखी खुलेंगी। ऐसी हमारी वो भाई का रिश्ता क्या जाने, वो तो क्या जाने, क्या समझे क्या होता है। अभी तो देखते जाओ भाई कहाँ तक जाता है, कहाँ तक पहुँचता है। भाई तो भाई है, हमारे यहाँ भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। बहन के यहाँ जब भाई पहुँचता है सीना चौड़ा हो जाता है, और जब बहन को गोद में उठाकर डोली में बिठालता है बहन रोती जरूर है लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं, मेरा भाई जिंदाबाद है। और जो मुझे अपनी ससुराल भिजवा रहा है, भाई भूखा रहता है, प्यासा रहता है। भाई और पिता दो ऐसे रिश्ते हैं जो भूखा रहता है, प्यासा रहता है। बारातियों को पनीर खिलाने के लिए अपना भूखा रहता है, अब बारातियों को मिठाई खिलाने के लिए अपना भूखा रहता है लेकिन उनको खिलाता है। और यही खुशी की बात है, यही परंपरा है। तभी तो हम पूरे देश, जब हम यज्ञ हवन होगा उसके लिए डस्टोन पे हवन होगा तो हम क्या नारा लगाएंगे? धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वधर्म संभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? यथा धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है।